students, welcome back to the video. We will continue with the chapter From Trade to Territory. हमने पिछली वीडियो और लाइव क्लासेस में पढ़ा था कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार बिजनेस करने के लिए आए थे, बट दे एंडेड अप रूलिंग ओवर आवर कंट्री. वो हमारे देश में ही रह गए और उन्होंने हम पर रूल भी करना शुरू कर दिया. और फिर आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 150 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम के लिए रूल किया है. ऑलमोस्ट यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स. अब नाउ लेट्स सी कि वो कौन सी बैटल्स थी, ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई. सो इन दिस पैराग्राफ वी विल अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिशर्स started establishing their rule and सिर्फ इतना ही, उन्होंने हमसे लड़ना भी शुरू कर दिया. वो बिजनेस यानी ट्रेड करने आए थे और वो हमसे बैटल्स तक लड़ने लगे. लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ. 18th सेंचुरी में नवाब ऑफ बंगाल और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशन्स और बढ़ गई. औरंगजेब की डेथ के बाद सभी रीजनल किंग्स ने अपनी स्टेट्स यानी जो उनकी अपनी खुद की स्टेट्स थी, जो छोटे छोटे किंग्स थे अलग अलग जगह पर, उन्होंने अपनी अपनी पावर्स अपनी अपनी जगह पर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. ये आप ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो अबाउट मुर्शीद अली खां, असफ जाह इन हैदराबाद एंड सो ऑन. यानी जहाँ पहले थ्रोन गद्दी की पावर चलती थी, यानी मान लीजिए औरंगजेब की पावर चलती थी, अब उनकी डेथ के बाद दूसरे सभी मुगल मनसबदार पावरफुल हो गए. यानी अब औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी सक्सेसर्स आए, जिन्होंने भी औरंगजेब की पोजीशन को संभाला, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो दूसरे मनसबदार्स पर अच्छा खासा होल्ड रख सके या उन्हें कंट्रोल कर सके. अब उन्हीं में कुछ पॉपुलर नेम थे जैसे कि मुर्शीद अली खां, उनके बाद बंगाल में अलवर्दी खान, देन सिराजुद्दौला. ये कुछ बंगाल के नवाब्स थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और अपनी अपनी टेरिटरीज़ को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा था. अब ब्रिटिशर्स के साथ इनकी प्रॉब्लम हुई क्या. विद ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो राइट्स औरंगजेब से ब्रिटिशर्स को मिले थे, वहीं अभी मुर्शीद अली खां, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खान, इन्होंने बंगाल के जो नवाब्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को कोई भी ऐसी परमिशन ग्रांट करने से मना कर दी. उन्होंने ब्रिटिशर्स को कंपनी को कंसेशन देने से भी मना कर दिया. उन्होंने कहा आपको अगर हमें टैक्स पे करने हैं और हम टैक्स मांग रहे हैं तो आपको टैक्स देने ही पड़ेंगे. ये किसने कहा? ये बंगाल के नवाब्स ने ब्रिटिशर्स को कहा कि आपको हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपको कोई भी राइट नहीं देंगे, हम आपको बिज़नेस करने की, अगर आप हमें टैक्स नहीं पे करोगे तो हम आपको ट्रेड की इजाज़त नहीं देंगे, हम आपको बिज़नेस नहीं करने देंगे बंगाल में, अपने एरिया में, अपनी स्टेट में. उसके बाद उन्होंने उन्हें मिंट कॉइन करने मतलब कॉइन को मिंट करने से भी मना कर दिया. पहले ब्रिटिशर्स के पास एक राइट था कि वो जो करेंसी थी उसको बना सकते थे, करेंसी को प्रिंट कर सकते थे, मिंट कर सकते थे कॉइन को. लेकिन अब जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स कॉइन भी मिंट नहीं कर सकते हैं, करेंसी भी नहीं बना सकते हैं. इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी मुग़ल पीपल को, यानी बंगाल के नवाब्स को, वो यही थी कि ब्रिटिशर्स एक फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, यानी जगह घेर रहे थे अपनी बिल्डिंग्स बना के, अपने किले बनाकर. तो वहाँ पे जो बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए भी साफ साफ मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन भी नहीं करेंगे, यानी वो अपनी फैक्ट्रीज़, अपने महल, अपने किले यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाएंगे. इतना ही नहीं, बंगाल के नवाब्स ने ये भी क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं. यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स की वजह से नवाब्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी उनका टैक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ब्रिटिशर्स अगर उन्हें टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा, बंगाल के नवाब्स जो है वो गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी, नुकसान में चली जाएगी. एंड एज यू ऑलरेडी नो, गवर्नमेंट की किसी भी स्टेट की, चाहे वो राजा हो या जो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनकी सबसे बड़ी अर्निंग रेवेन्यू से ही होती है जो पीपल टैक्स पे करते हैं. और यहाँ पे बंगाल के नवाब्स ने
कॉलोनियल गवर्नमेंट पर या उस टाइम पे ब्रिटिशर्स पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ब्रिटिशर्स उनको टैक्स भी पे नहीं करते, इवन उनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखते हैं, उनको ऐसे खत भी लिखते हैं जिसमें वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये सब बिल्कुल ही गलत है। यानी ये अब हम, उन्होंने ऐसा बोला नवाब्स ने बंगाल के, कि अब हम ये इस चीज़ को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे यानी ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी क्या बोला, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये तो बड़ी अनजस्ट डिमांड्स है लोकल ऑफिशियल्स की, मतलब वो तो हमारी कंपनी का ट्रेड रिवेन्यू जो बिजनेस है वो ख़राब कर देंगे। तो जब उन्हें लगने लगा कि हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा और हमें किंग को सुनना भी पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर लगा दी गई, हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो दिस इज़ वेरी वेरी मच रॉन्ग। और फाइनली ये चीज़ कन्वर्ट हो गई बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट, यानी फिर हो गई उनकी आपस में लड़ाई, विच लेड टू द वेरी फेमस बैटल, दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी।